वो बादशाह जो संत और शैतान दोनों था, नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1325 दिल्ली की सरजमी में एक नए सुल्तान को देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी अक्ल आसमान छूती थी और जिसके फैसले जमीन पर लहू बहा दिया करते थे। कहते हैं कि तुगलक के दिल में दो चेहरे बसते थे, एक में रहम, इल्म और इंसाफ की रोशनी दिखती थी, दूसरे में जुनून, गुस्सा और बेरहमी की आंधी दिखती थी। मोरक्को का मुसाफिर इब्न बतूता उसकी अदालत में 10 साल रहा। वो लिखता है कि सुल्तान का दरवाजा जहां एक तरफ गरीबों को अमीर बनाता था, वहीं दूसरी तरफ उसी फर्श पर खून बहा दिया करता। हर रोज जंजीरों में बंधे हुए सैकड़ों लोग लाए जाते थे। कुछ को मौत मिलती थी, कुछ को ऐसी सजा जो आजाब से भी बदतर थी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि इस्लाम रहम सिखाता है, मगर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे नजरअंदाज किया। उसने अपने ही ममेरे भाई की खाल उतरवा ली और एक सूफी को, जिसने उसे तानाशाह कहा था, इंसानी पखाना खिलाने का हुक्म भी दे दिया था। और फिर वो दिन आया जब उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला ले लिया था। लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें धूप में, भूख में मौत के रास्तों पर घसीटे गए। जो ना गए उन्हें तोपों से उड़वा दिया गया। इस पर बर्नी लिखते हैं कि दिल्ली उजड़ गई, वहां बिल्ली और कुत्ता तक भी नहीं बचा था। वो आलिमों को इनाम दिया करता था, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाता था और भूखों के लिए लंगर खाने खुलवाया करता था। इब्न बतूता लिखते हैं कि सुल्तान हर रोज हजारों को खाना खिलाता था, यतीमों और बेवाओं को आसरा देता था, और साथ ही साथ उसकी अक्ल ने एक दिन फिर छलांग लगाई। उसने तांबे के सिक्के चलवाए, कहा कि भाई सोने की कमी है, इसे चलन में लेकर के आओ। मगर नकली सिक्कों ने उसकी जो सल्तनत थी उसको बर्बाद करके रख दिया। खजाने में तांबे का पहाड़ लग गया और सुल्तान का जो एहतराम था धूल में मिलकर रह गया। अब यहाँ पर आखिरकार देखा जाए तो सन 1351 में सिंधु नदी के किनारे वो जो सुल्तान था जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था, बुखार और तन्हाई में दम तोड़ देता है। एक इतिहासकार हैं, नाम है बदायूनी साहब। वो लिखते हैं कि न सुल्तान अपनी रियाया को समझ सका, न रियाया अपने सुल्तान को समझ सकी। बस दोनों को एक दूसरे से आजादी मिल गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा बादशाह रहा जो जितना अक्लमंद भी था उतना ही दीवाना भी था, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। जिसके सीने में एक तरफ संत था तो दूसरी तरफ दिल में उसके शैतान की रूह भी पनपती थी। वो सुल्तान जो इल्म में बेमिसाल था मगर इंसानियत में नाकाम रहा।